क्या है? तो चीजें हमने लक्षद्वीप से हम शुरू कर रहे हैं, सारी चीजों को गौर से आप देखिएगा। अरब सागर में है, 36 द्वीप है, मूंगा चट्टान से निर्मित है। अब देखो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि यहां द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। और 9 डिग्री चैनल हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, 8 डिग्री पहले पढ़ा चुके हैं, 10 डिग्री पहले पढ़ा चुके हैं। देखो अब आओ लास्ट में मिनिकाय। अन्य स्रोतों के अनुसार मिनिकाय का लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो एड्रोट है, लेकिन कभी कभी एड्रोट नहीं आता, ये भी कहते हैं कि मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ो, अगला पॉइंट। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीप, यानी लक्षद्वीप का कौन सा है? मिनिकाय है, तो लक्षद्वीप का ही। मिनिकाय द्वीप और मालदीप के बीच में है, ये भी बात आपको पढ़ा चुके हैं। ये कौन सा देश है? मालदीप। ये कौन सा हमारा? मिनिकाय द्वीप। इनके बीच में कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। कोई दिक्कत? बताओ। गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल बेटा, कल का फर्स्ट क्लास था कल। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो, यहां तक सभी को चीजें क्लियर हैं, देखना। अब अन्नद्वीप श्रीहरिकोटा के बारे में कल पढ़ाया था कि नहीं? बताओ। अनुद्वीप आ गए हमारे, जिसमें श्रीहरिकोटा पहली हेडिंग है, जरा गौर से देखना इसको। कल पढ़ा चुके हैं श्रीहरिकोटा, देखो गौर से कल की क्लास में। ये श्रीहरिकोटा है, यहां इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिससे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। जो सैटेलाइट अन्य प्रकार की सूचना देते हैं, जैसे मौसम संबंधी सूचना, सब यहीं से सैटेलाइट भेजा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे, वहीं पे पुलिकट झील भी है। जरा देखो गौर से क्या कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है इस पे। देखो क्या कह रहा है, इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो का जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम सतीश धवन है। आगे बढ़ो। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी श्रीहरिकोटा के बगल में ही पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ो भाई, क्या कह रहा? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर ही क्या श्रीहरिकोटा है। हमने आपको पढ़ाया है बेटा, आपने पढ़ा होगा बच्चा, नहीं पढ़ा है अगर इससे पहले की क्लास तो बिल्कुल शानदार तरीके से उस क्लास को पढ़िए बच्चा मेरे। आगे बढ़ रहा हूं, देखना। पम्बन द्वीप पढ़ा चुका हूं आपको, हेडिंग बनाता हूं पम्बन द्वीप को। अरे पम्बन द्वीप कहां है? यहां है भाई, जे है पम्बन द्वीप, जे। जरा गौर से देखना कहां है पम्बन द्वीप। जे है बच्चा पम्बन द्वीप, जे है पम्बन द्वीप। देखो दिख भी रहा है पम्बन द्वीप, जे है। पम्बन द्वीप का सबसे पूर्वी पॉइंट धनुषकोटी है। धनुषकोटी से ही राम सेतु शुरू होता है और 31 से लेकर 34 किलोमीटर की दूरी है। पम्बन द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। इस पम्बन द्वीप के ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी, और राज्य कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। इसी पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। चलो थ्योरी में देखते हैं बच्चा, चलो देखो थ्योरी में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यह है आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है। देखो हमने क्या बोला, राम सेतु यहीं से शुरू होता है, तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका तक जाता है, क्लियर, तथा भारत एवं श्रीलंका के बीच है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे बढ़ो, अगली बात। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। बोला क्या नहीं बोला अभी? रामेश्वरम मंदिर स्थित है। और जो राम सेतु है, इसकी लंबाई मैंने बताई थी आपको कि राम सेतु की जो लंबाई है ना बेटा, वो कितनी है? 31 से लेकर 34 किलोमीटर। क्लियर? कोई समस्या? आगे बढ़ू, चल आगे बढ़ता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है एवं तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता। लिख रहा हूं तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? तमिलनाडु, क्लियर? आगे बढ़ता हूं बच्चा मेरे। देखो न्यूमूर द्वीप, बेटा न्यूमूर द्वीप सबसे पहले देखते हैं। न्यूमूर द्वीप कहां है बच्चा? तो पश्चिम बंगाल राज्य के बंगाल खाड़ी। देखो इस पहले तो इसको लिख लो, कहां? बंगाल खाड़ी। और बंगाल खाड़ी में है, राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। लल्ला कौन सा? पश्चिम बंगाल। सर कहां है जरा बताओ मुझे। देखो ये है, ये इंडिया का मैप का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा, यहीं ये है न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, दो द्वीप है यहाँ। न्यूमूर द्वीप है और यहीं गंगा सागर भी है एक, गंगा सागर लिख रहा हूं
गंगा सागर, यहीं पे गंगा सागर भी है, यहीं पे गंगा सागर भी है न्यूमूर के पास, हुगली नदी के मुहाने पे है। देखो थ्योरी में क्या क्या लिखा देखते हैं। यह है, क्या दे रहे हैं, बंगाल, बंगाल, यह है बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहता। अब विवाद क्यों होता रहता, क्योंकि जो भारत का एरिया पड़ता है वो अधिकतर पानी से डूबा है और जो बांग्लादेश का एरिया है वो अधिकतर खाली है। तो अब जो पानी से डूबा हुआ वो एरिया भारत के में आता है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, फिर इसका मतलब है। चलिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, सारी बातें लिखी हुई तो हैं, पम्बन द्वीप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके बारे में, फिर आप न्यूमुर द्वीप हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखेंगे, या फिर बच्चा मेरे जो लिखा हुआ है इसको भी लिखेंगे। बढ़ू आगे, आगे देखो, जिसके कारण अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद चलता रहता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में ठीक बटा हुआ है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्थित है। और देखो आप कौन सी नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली, हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी, हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने, मुहाने पर, मुहाने पर स्थित है, मुहाने पर स्थित, मुहाने पे क्या है, स्थित है, कोई दिक्कत, मुहाने पर स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में, लिख दिया। आगे बढ़ूं, ये देखो भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में विवाद का मसला यहां ये, ठीक है, समझ रहे होगे इस बात को बच्चा मेरे। देखो यहां न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जे बच्चा बांग्लादेश है, यहाँ जे पश्चिम बंगाल है यानी भारत है, दोनों के बीच में विवाद का है। ये जो एरिया है न्यूमोर द्वीप क्या है, भयानक विवाद का विषय है। किन किन देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश। कोई डाउट तो बताओ मुझे, क्या देख लूं बाद में, क्या हो गया, यूट्यूब पे 2 क्लास, नेहा कुमारी जी क्या कर रही हैं भाई, कमेंट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो न्यूमुर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, दो बातें समझे, पम्बन द्वीप समझे और श्री हरिकोटा समझे। आगे देखो, अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, प्रभात जी ने हमसे क्वेश्चन किया था, सर के ये बताओ जो भीलर द्वीप है वो कहां है। हमने कहा था बेटा एपीजे अब्दुल कलाम का ही नया नाम, इसी का जो अब नाम हो गया है वो पहले व्हीलर द्वीप था, इसका पुराना नाम। जरा हेडिंग बनाओ, इसको बना लेते हैं। क्या लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसी का पुराना नाम व्हीलर द्वीप। प्रभात जी क्लास में हैं, जरा गौर से देखना है इस बात को। ये क्या है, मिसाइल परीक्षण किया जाता है। ये देखो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, देखो मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं भाई, इधर से ये मिसाइल भेज रहे हैं और अपनी ही बंगाल की खाड़ी में मिसाइल को गिरा लेते। सर बोले अरब सागर तरफ क्यों नहीं करते मिसाइल परीक्षण, अरब सागर तरफ कर लो भाई। अरब सागर तरफ अगर मिसाइल परीक्षण कर लेंगे तो बगल में भाई साहब बैठे हैं। बोले भाई साहब कौन, ये भाई साहब कौन है भाई, तो भाई साहब बैठे हैं कौन, पाकिस्तान। ठीक उनकी बात कर रहे हैं भैया, ये बैठे हुए हैं, देखना गौर से, ये डर जाएंगे। ये मैप है, ये मैप है, जरा देखो इस मैप को देखो, काहे इधर उधर हो रहे हो। देखो ये जो आप देख रहे हो जरा गौर से देखना, ये है बंगाल की खाड़ी, यहां है ये यहां से मिसाइल परीक्षण अपने इधर ही करा लेंगे ना भाई, जी एरिया बंगाली खाड़ी हमारा है। अगर इधर से कहीं कराएंगे तो भाई सब इधर जो बैठे हैं इन्हें लगेगा कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हरकत कहानी कर देंगे, इसलिए यहां पे खूब दूरी है। तो अपनी जो मिसाइल है उनका परीक्षण हम इधर ही करा लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी जो उड़ीसा का तट है और ये व्हीलर द्वीप है। क्या दिक्कत हो गया है।
रुकेंगे थोड़ा सा, टेक्निकल एरर, बस थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक हो जाएगा, 1 मिनट बस। एक मिनट रुकेंगे सभी साथी। जाइए, बस 1 मिनट रुकिएगा, सही हो रहा है सारी चीजें, परेशान मत होइए। चलिए आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी कभी समस्याएं हो जाती हैं, टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। पहुंच रहे हैं अपने उसी पोर्शन पे जहां हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। चलिए आ गए हैं हम लोग। चल, तो यहीं पे हम लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे क्या है, दिक्कत हो रही है भाई, ये फाइल क्यों नहीं आ रही है भाई पूरी। चलिए, कहानी यही थी, उसके बाद आ गए थे व्हीलर द्वीप की तरफ, ठीक है। आज अभी नहीं है क्लास यूट्यूब पे, आज क्लास नहीं है बेटा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई चीजें, लेकिन कभी कभी टेक्निकल एरर चीजें हो जाती हैं तो उनको ठीक भी किया जाता है, और ठीक हो गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की बात हम कर रहे हैं, गौर से देखना, और हमने इस यहां मैप बना के भी आपको समझाया है। अब देखो क्या है, कहां है, जरा गौर से समझो इस बात को। ये कहां पे क्या है, यह उड़ीसा के सागर तट के परे और राजधानी भुवनेश्वर से अलग 150 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। यानी अगर हम देखें उड़ीसा के तट पे तो बंगाल की खाड़ी है, उधर बंगाल की खाड़ी में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। पुराना नाम क्या था इसका, व्हीलर द्वीप। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा के तट पे बंगाल की खाड़ी में है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, और अब यहां से
मिसाइल परीक्षण प्यारे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मैंने बोला बच्चा कि अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, एक क्लास आपकी वहां पहुंच गई है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे क्लास उतने ही जल्दी शुरू हो जाएगी। हम चाहेंगे कि आप उसको चल आगे बढ़ते हैं। देखो मांजुली द्वीप, जरा गौर से देखना। मांजुली द्वीप की बात करते हैं तो ये कहां है? सबसे पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का क्या, विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो जरा क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अच्छा ये बताओ, असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। नाम बताओ क्या है भाई? चलिए जल्दी से बताओ, विश्व का सबसे छोटा द्वीप। ये बात हमने लिखी है, ये आपकी इसमें लिखी इसलिए हटा दी। विश्व का, अब देखो असम राज्य में ही है। एक बात, अगर हम बात करते हैं मांजुली द्वीप असम का, किसका? असम का 35वां जिला है। कौन सा है? 35वां क्या है? जिला है। 35वां क्या है बच्चा? जिला है। 35वां जिला है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे बढ़ो भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है? यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्या हाल ही में मांजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया? इसके साथ ही यह देश का पहला द्वीपीय नदी जिला भी बन गया है। यानी भारत में नदी जिला, द्वीपीय नदी जिला कौन सा है? तो मांजुली। कौन से राज्य में? असम में। हमने एक बात आपसे पूछी थी, किसी का नहीं आया? ठीक है, चल आगे बढ़ूं। देखो क्या कह रहे हैं, विश्व का, लिख दे रहा हूं मैं, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बेटा नाम क्या है? नाम क्या है बच्चा? उमानंद। क्या है नाम? उमानंद। बोले कौन से राज्य में है सर बताओ? तो असम में है। कौन से राज्य में है? असम में। कौन से राज्य में? असम में। और कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाओ, यहां तक चीजें क्लियर हुई। आप देखो जरा, तो ये कुल मिला के जो भारत के द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, नदी द्वीप हैं प्यारे बच्चों, वो हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो आज कर लीजिए भाई, जिनका छूट गया है क्लास, बार बार आप कमेंट कर रहे हैं एक ही, जिनका क्लास छूट गया वहां कर लीजिए आज। उमानंद, अब आया आंसर, अब आया उमानंद राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य। क्लियर? ठीक है, तो ये भारत के जो भी द्वीप थे, सारे के सारे द्वीप आपने पढ़ लिए। अब हम द्वीप के बाद अब बढ़ जाते हैं आगे बच्चा मेरे। ठीक है, और अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब आगे आपको क्या पढ़ना है? भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ना है बच्चा? भारत का भौतिक विभाजन। जरा भारत का भौतिक विभाजन देखो, और भौतिक विभाजन के बाद जो अगली क्लास आ जाती है प्यारे बच्चों, वो अगली क्लास आ जाती है क्या? हिमालय का उत्थान। तो उसको भी हमें आज ही पढ़ना है। कब? पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो हम भारत का भौतिक विभाजन समझते हैं। अब जो हेडिंग है, भारत के जितने भी द्वीप थे कंप्लीट हैं बेटा, सारे के सारे द्वीप कंप्लीट हैं। आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी बहुत अच्छी बात है कहीं साहब। ठीक है भाई, नौकरी लगनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये भाई टीम से बात करिए, आपको कॉलिंग नंबर दिए गए हैं प्रभात जी, कॉलिंग नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप बात करिए कि ठीक है क्यों क्लास नहीं है, मुझे भी नहीं पता अभी तो। ठीक है, तो बिल्कुल भाई भैया, ठीक है
तो टीम नंबर जो दिए गए उस पर आप संपर्क करिए कि यूट्यूब पे क्लास आखिरकार क्यों नहीं है, तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। संभवतः मुझे बताया गया कि अभी किसी की भी क्लास नहीं है वहां पे, ठीक है, कोई भी टीचर वहां क्लास नहीं ले रहा आज से, इसलिए मेरी भी नहीं। एक बार आप जितने भी साथी देख रहे हैं, अगर जिनको ये क्लियर करना है तो भाई कॉल कर लीजिएगा, कॉलिंग टीम का नंबर दिया है वहां कर लीजिएगा। जीएस सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो शायद वो सर आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, बात हो जाएगी मेरी तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। चल, पेपर आएगा तो उसके पहले ही आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन चलने लगेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है जी बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखना गौर से। अब जो आपके पास आया है हेडिंग, उसका नाम है भारत का भौतिक, भारत की भौतिक विशेषताएं। सबसे पहले तो देखो क्या कह रहा है, भारत का भौतिक विभाजन, यानी भारत को कितने भागों में बांटा गया है। क्या कह रहा, भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। आखिरकार 6 कौन कौन से हैं, जरा गौर करो, देखना गौर से। सारी चीजें बोर्ड पे डली हुई हैं। देखो सबसे ऊपर की तरफ आप देखते हो हिमालयी क्षेत्र नजर आता है। क्या था हिमालयी क्षेत्र? अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक मैप ले लें, उससे फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जरा देखो, एक मैप ले लें, मैप पे समझाते हैं, जरा गौर से देखो। एक ऊपर वाला जो एरिया आपको नजर आता है, गौर से देखना, ऊपर वाला एरिया, यानी यहां तो हिमालयी क्षेत्र है। यहां कौन सा क्षेत्र है? यहां पे हिमालयी क्षेत्र है। ऊपर वाले एरिया में आप देखते हैं यहां ये हिमालयी क्षेत्र है। तो एक एरिया, एक क्षेत्र तो ये हो गया भाई हिमालयी क्षेत्र। देखो आप यहां इस मैप में ये बात को देख लेंगे, जरा गौर से देखना। देखो जरा क्या कह रहे हैं, एक ऊपर वाला जो एरिया है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, देखो ये दिखाई दे रहा, उत्तर के पर्वत, यानी जो पूरा एरिया पर्वतीय क्षेत्र है। और इस पर्वतीय क्षेत्र से जैसे ही आप निकलेंगे, जरा गौर से देखना, ये मैदानी भाग आ जाएगा। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। जे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। दूसरा पार्ट देख लिए आप, ठीक है, एक हिमालयी क्षेत्र देख लिए, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र देख लिए। यहां उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र पूरा लग जाएगा। जे एरिया पूरा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा देखो ये क्या लिखा है, देखो पहला क्या कह रहा, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या कह रहा, यहां यह ऊपर के नीचे आते हैं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब तीसरा देखना जरा गौर से, इसके जस्ट नीचे इस वाले एरिया में जैसे ही आप आते हो तो पूरा का पूरा रेतीला मैदान है। यहां जे थार का मरुस्थल वाला एरिया है। अरे थार का मरुस्थल सबसे गर्म एरिया यहां रहता है, ये राजस्थान वाला एरिया। तो देखो 1, 2 और 3, अब 3 बचे हैं, गौर से देखना। देखो यहां तक चीजें देखो, 1, 2, 3, तीसरा कौन हो गया? जे हो गया तीसरा, 3 डाल दिया। अब चौथा देखो भाई, चौथे की बात करते हैं, चौथा वाला एरिया जरा गौर से देखना भाई। चौथे वाले एरिया की तरफ बात करते तो यहां पे देखना, ये वाला जो एरिया है ना बच्चा, यहां ये एरिया, ये इधर की तरफ पश्चिमी घाट पर्वत, और इसी क्रम में अगर यहां देखेंगे ये पूर्वी घाट पर्वत। कितने लिख दिए थे यहां, जरा देखो देखो देखो, लिखते हैं, रुको। ये जो एरिया है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र एक भाग, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो ये जो एरिया इसे क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। मैं मैदानी अकेला लिख दे रहा हूं, मैदानी क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। मैदानी क्षेत्र से जी इधर वाला एरिया हो, जे क्या है? थार मरुस्थल। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? 6, वही बता रहा हूं, 1, 2 और 3। अब सर जी क्या है? जी पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत है बेटा, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। और इधर की तरफ जैसे ये देखेंगे, ये इस पश्चिमी घाट पर्वत का एक अन्य नाम और है, क्या? सह्याद्री पर्वत। इसी को कहते सह्याद्री। क्या कहते? सह्याद्री। अभी पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है। सह्याद्री पर्वत की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, सब पढ़ना है। थार के मरुस्थल से बहुत सारी बातें,
ऊपर हिमालयी क्षेत्र सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर हम क्या पर्वतीय क्षेत्र। भौतिक विभाजन कितने हैं? 6। देखो पश्चिमी घाट पर्वत, अब देखो इधर की तरफ पूर्वी घाट पर्वत, कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत क्या है बच्चा? पूर्वी घाट पर्वत। अगर हम बच्चा देखेंगे, जरा गौर से देखना, अब जो बीच में मैदान बच रहा है, ये जो मैदान बच रहा है, ये मैदान जो बच रहा है, ये जो मैदान बच रहा है, गौर देश से देखना, ये जो मैदान बच रहा है बाकी इधर की तरफ, ये जो मैदान इधर बच रहा है ऐसे, ये जो मैदान बच रहा है, ये जिसको कलर कर रहा हूं मैं, गौर से देखना, ये जो मैदान बच रहा है, ये जो मैदान बच रहा है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे इसको भी। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, बहुत सारी सघनताएं विशेषताएं हैं, क्या कहेंगे? इसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। लिख रहा हूं यहीं पे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो अब देखो आप, भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया बच्चा मेरे? 6 भागों में। चलिए क्या हो गया भाई अंशु? अगर चलिए अब जिनके यहां कीर्तन वगैरह हो रहे हैं वो थोड़ा शांति से रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें, एक बात। दूसरी बात, अंशु जी ने कमेंट किया है क्या समस्या हो गई है, क्या छूटा है? पता नहीं भाई क्या छूटा है, एक ही तो क्लास ली है मैंने वहां, बाकी सारा ऐप पे आपको पढ़ा रहा हूं भाई, एक ही क्लास ली है वहां पे, और छूटा है तो आपको बताया तो है, अब पता नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा भाई। यूट्यूब पे जाइए और क्लास हुई है, वहां दिख जाएगा मेरा फोटो, लाइव सेशन में जाइएगा, बढ़िया से उस क्लास को कर लीजिए, बस बात खत्म। अब कहां समस्या है भाई? चल आगे बढ़ते हैं। अब आपके कमेंट तो इतने आते हैं कि अगर हम कमेंट ही पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब बताओ? इतने सारे कमेंट आपके आते हैं कि तमाम लोग कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये हिमालयी क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, अगर कमेंट ही आपके हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग इसी में भी हैं जो कह रहे हैं सर फास्ट पढ़ाइए, देखो है ना, अब मैं कमेंट देखूं कि फास्ट पढ़ाऊं बताओ, तो अब मेरी जिम्मेवारी यही है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6 में से जरा गौर से देखिएगा, 1 नंबर ये, 2 नंबर बेटा इधर पे, 2 नंबर उत्तरी मैदान में लिखते हैं, 2 नंबर ये, अरे 3 नंबर ये वाला एरिया, 4 नंबर ये वाला एरिया, 5 नंबर इधर लिख दूं और 6 नंबर इधर लिख दूं, हो गया। भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा है बेटा? तो 6 भागों में बांटा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो वो ही सारा मैप आपके सामने डला हुआ है, ये डला हुआ है, ठीक है, गौर से देखो भाई, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है इस बात को गौर से देखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है बेटा, गौर से देखना, यहीं डला हुआ है। क्या कह रहा? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कितना है बच्चा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर है ये, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब 2-4 महत्वपूर्ण बातें इस पे डली हुई हैं, उनको हम समझते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, जो क्लास नहीं किया है जाके कर लीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, भारत के जो पूरे मैदानी भाग का परसेंटेज कितना है? 43.5% मैदानी भाग है बच्चा। पठार की बात करते हैं तो 27.5% पठार है, और अगर हम बात करते हैं पहाड़ी तो 18.5% पहाड़ी है। पेपर में पूछा गया है, एक एक बात महत्वपूर्ण है, एक एक बात पे पहाड़ी पूछा गया आपके रेलवे के एग्जाम में भाई, आपके ही रेलवे के एग्जाम में यह पूछा गया है कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल है कि पहाड़ी कितने प्रतिशत एरिया पे हैं? तो 18.5% पे। पर्वत की बात करते हैं, माउंटेन जो है पर्वत की बात करते हैं वो 10.5% एरिया पे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.42% है।
विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? अरे विश्व का कुल क्षेत्रफल 100%, तो 100% में भारत कितनी भूमिका निभाता है? तो कितनी? 2.42%। एक बात और, भारत की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या के कितना है? 17.5%। कितना है? 17.5%। यहां तक बात क्लियर हुई तो बताइएगा जल्दी से। क्लियर है? चलिए 32 लाख गलत लिख दिया भाई। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब थोड़ा सा आपको हिमालय के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में? हिमालय के उत्थान से संबंधित चीजें। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये लिखना था। ठीक है राकेश जी, सही है। आगे बढ़ूं। अब आ जाता है हिमालय का उत्थान। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। यहां भी हमने आपको अलग से बनाया हुआ मैप है जिसमें आप समझ गए हैं। ठीक है, ये अब पर्वतीय क्षेत्र। अब हम सबसे पहले 1 नंबर ले लेते हैं और 1 नंबर पर्वतीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे 6ठों भौगोलिक क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो अब यहां पर्वतीय क्षेत्र में भारत में जो आता है, यहां पे जो विशाल पर्वत है उसका नाम हिमालय है। क्या है? हिमालय। अब हमें हिमालय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो अब हम आ जाएंगे कहां पे? हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर जो सामने दिख रहा है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब हमें पूरे वर्ल्ड को हमने ले लिया है। गौर से देखना बच्चा, यहीं पे अब हमारे हिमालय का उत्थान हो रहा है। वहां से भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल बच्चा, फुल डिटेल में। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। गौर से देखना, सबसे शुरू में ये एक ग्लोब है। आज से अगर हम देखें तो 125 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ठीक है, ठीक है, 225 मिलियन वर्ष पूर्व का ये मैप है जिसमें आप पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा देख रहे हो। प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो एक भूखंड था उसे किस नाम से जानते थे? तो एक भूखंड था जिसे पेंजिया कहते थे और एक ही सागर था जिसे पैंथालासा कहते थे। इसमें प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई और प्लेट विवर्तनी क्रिया के माध्यम से कई सारे टुकड़े हुए और आज जो हम देखते हैं बड़े बड़े महाद्वीप कितने 7 बन गए हैं। पहले का नाम एशिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, छठवां बड़ा यूरोप और 7वां बड़ा ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब हम तो पढ़ रहे हैं हिमालय का उत्थान, हम तो जानना है हिमालय का उत्थान। तो कैसे समझेंगे? गौर से देखना। अगर हम देखें इस पेंजिया वाले पार्ट में, ये पूरी भूमि पेंजिया है और ये पूरा सागर पैंथालासा है। इसमें अगर हम देखें, ये है भारत। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहां, गौर से देखना बच्चा, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहां, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इतना सा, जे इसे पता क्या कहते? इसे वो कहते गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना, ये क्या है? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये ही इंडियन प्लेट है, गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। फिर क्या हुआ? अभी तो ये लग रहा है कि भाई एकदम दक्षिण में है, लेकिन आज के समय में हम ग्लोब में देखें, आज के समय अगर हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब में तो आज के समय में भारत यहां है और ऐसे लग रहा है जी तो इधर दक्षिण की तरफ है। जी हां साथियों, प्राचीन काल में ये यहीं था, ये दक्षिण वाले एरिया में यहीं था। ये इस तरफ बह बह के यहां आ गया। बोले सर कैसे? बताओ जरा, देखो जरा बताते हैं। फिर क्या हुआ? देखो ये 225 के आसपास का था, ये 200 मिलियन वर्ष पूर्व का है। देखो आपको इसमें बटे हुए क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये इधर एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, इधर ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये प्लेट, ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये बराबर इधर नीचे की तरफ थी, थोड़ा और ऊपर को गई है। देखो गई है ना, थोड़ा और ऊपर को ये प्लेट गई है, अभी और खिसकेगी। जरा इससे फिर इस पे आओ जरा, 150 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास की घटना। ये देखो आप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये यूरोप, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ये देखो ये प्लेट यहां देखो थोड़ा नीचे को थी और लेकिन ये प्लेट और देखो ऊपर की तरफ आ गई है। देखो ऊपर की तरफ आ गई है। हम और आते हैं
65 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास। देखो जरा, यही इसी प्लेट पे गौर करो। अब देखो सब में शार्पनेस आ गई है, सब में शार्पनेस आ गई है। शार्पनेस मतलब देखो सबके बीच में जल दिखाई दे रहा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अंटार्कटिका, सॉरी इधर एशिया, इधर यूरोप, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये देखो और ऊपर पहुंच गया। देखो अब वर्तमान स्थिति में आओ जरा, देखो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, इधर यूरोप, इधर देखो ऑस्ट्रेलिया। आज के समय में अब अब जरा देखो, अब जरा देखो लल्ला, ये देखो ये है इंडिया, ये है इंडिया, ये और यहां पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका है। यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका है। देखो ये इंडिया है और यहाँ हिमालय पर्वत बन चुका है। ये देखो ये था गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे देखो ये खिसकता जा रहा, खिसकता जा रहा, खिसकता जा रहा, खिसकता जा रहा और खिसक के अब ऊपर की तरफ जो यूरेशियन प्लेट थी, जे इधर की तरफ ये क्या था, गोंडवाना लैंड, और ऊपर की तरफ जहां जिससे जो सटा, ये देखो क्या लिखा, यूरेशियन प्लेट, और ये क्या लिखा, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट आके अब ऊपर की तरफ सट गई है, यानी यहां सट गई। ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट को गोंडवाना लैंड कहते थे और जो यूरेशियन प्लेट है उसे अंगारा लैंड कहते थे। ये जब आपस में सट गई तो यहां पे क्या बन गया, क्या बन गया भैया, तो यहां बन गया क्या, हिमालय पर्वत। क्या बन गया, हिमालय पर्वत। अब इस हिमालय पर्वत का उत्थान हम बहुत अच्छे से देखने जा रहे हैं। इस हिमालय पर्वत का उत्थान, किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का। किसको नहीं समझ में आया, चलिए ये लिखा हुआ देखना ही नहीं है आपको, लिखा हुआ देखना ही नहीं है, केवल आपको समझना है बस, ठीक है, केवल समझना है, केवल समझ, बस हटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ क्लियर है। देखो लिखा हुआ देखना ही नहीं है, अभी तो हम लिख के सारी चीजें बताएंगे, हटाओ ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्लियर है सारी चीजें, मैप भर समझना है केवल हमें, बस और कुछ नहीं करना है। मैप भर समझना है, कुछ नहीं करना, क्या लिखा नहीं लिखा ये चीजें केवल मैप से आप समझ लो। अभी हम लिख के एक एक बात बताएंगे आपको, ठीक है। हिमालय पर्वत, देख अब कुछ कोई कह रहा है कि सर इसको जूम करो जरा, क्या करो भाई, जूम करो, ठीक है। अब तो जूम करना नहीं है, इसको करना क्या है फिर, अब करना ये, जूम नहीं करना है कुछ भी। देखो अब आओ हम समझाते हैं, अब जूम कहीं कुछ नहीं करना है। देखो मैं समझाता हूं कहां क्या था, अब कहां क्या बना, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ करते हैं, क्या हो गया भाई, चल देखो कुछ नहीं करना, जूम देखो जरा। अब ये जो इंडियन प्लेट थी उसको देखो आप कैसा था ये मैप, इंडियन प्लेट वाला एरिया देखो जरा, जो नीचे वाला एरिया था जरा इसको अच्छे से देखिएगा। ये जो इधर की तरफ एरिया था उसको, ये कुछ इस प्रकार से इंडियन प्लेट थी उस समय की, उस समय की ये कुछ प्रकार से आधा अधूरा मैप नीचे वाला, ऊपर की तरफ इधर, इधर देखो, इधर ऊपर की तरफ गौर से देखना, ऐसा ही था सब कुछ, अच्छे से बात को समझिएगा। ये क्या था, ये है, ये यूरेशियन प्लेट, लिख रहा हूं यूरेशियन, 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 यूरेशियन प्लेट। थोड़ा सा आज ब्रीफ समझ लीजिए, कल पूरा डिटेल समझाएंगे और फिर, हाँ यूरेशियन प्लेट। और ये भारतीय प्लेट, कौन सी, भारतीय, अरे इंडियन प्लेट साहब, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। इसका नाम पता क्या था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या था, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। इसका क्या था, गोंडवाना लैंड, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर वाला एरिया है इसका नाम पता क्या था, अंगारा लैंड। अब दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, बताओ मुझे जरा, अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड था। क्या था, अंगारा लैंड। गौर से देखना। अब आज के समय में आप देखते हो अरब सागर इधर है कि नहीं है, उस समय भी अरब सागर यहीं था, अरब सागर, आज भी अरब सागर यहां है,
अरब सागर, और उस समय भी अरब सागर यहीं था। आप यहां देखते हो बंगाल की खाड़ी है क्या, नहीं है? बंगाल खाड़ी, बंगाल खाड़ी। आज के समय में भी बंगाल की खाड़ी यहां है, उस समय में भी थी। सर पर हुआ क्या, क्या बताना चाहते हो? रुक जाओ। ये जो अरब सागर, इसका पानी कैसा, ना तो आज मीठा है ना तब मीठा था। कैसा था? खारा। कैसा? खारा, खारा। और इधर पे, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, जो इसका पानी आज कैसा है भाई? आज भी खारा है, उस समय भी खारा था, खारा। गौर से देखना। बीच में इधर की तरफ जो आप देख रहे, इधर, इधर जो जल था, इधर जल भरा हुआ था प्यारे। इधर जो आज हिमालय पर्वत देख रहे हो, यहां प्राचीन काल में टैथिज सागर था, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपने किताब में भी पढ़ा होगा। इधर की तरफ टैथिज सागर, इधर की तरफ टैथिज सागर किससे? बंगाल की खाड़ी से मिल रहा था। और इधर की तरफ टैथिज सागर, ये देखो टैथिज सागर, इधर की तरफ टैथिज सागर किससे मिल रहा था? अरब सागर से मिल रहा था। किससे मिल रहा था? अरब सागर से। कोई दिक्कत? इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, बीच में इधर क्या था? इधर था टैथिज सागर। क्या था? टैथिज, 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 टैथिज सागर। क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चा कि आज जहां हिमालय पर्वत है, प्राचीन काल में वहां क्या था? तो वहां टैथिज सागर था। बात क्लियर है? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आपस में मिलते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रवि जी ने कमेंट किया और एकदम बढ़िया है। चलिए, बहुत शानदार। आगे बढ़ूं? क्या हुआ भाई? विकास जी क्लियर नहीं हो रही क्या चीजें, बताओ मुझे। विकास जी क्लियर नहीं हो रही क्या चीजें, बताइए मुझे। विकास जी क्या हो गया? सर थोड़ा साइड हटूं। अमित क्या कह रहे हो भाई? मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आगे बढ़ूं? चलिए बताइए, सबका क्लियर है तो एक बार भाई थंब प्रेस करो, मैं समझ जाऊं सबका क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए बढ़ूं? क्लियर? क्लियर? कोई समस्या तो बताओ। सब कुछ क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ूं। अब देखो, टैथिस सागर का जल उस समय खारा था। क्या खारा? बिल्कुल खारा होगा। काहे सर? अरे एक तरफ बंगाल की खाड़ी से अटैच हो रहा है और एक तरफ अरब सागर से अटैच हो रहा, तो ये जब खारा तो ये भी खारा। अब क्या था बच्चा मेरे, गौर से देखना। जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, इस दोनों भूखंड में अपने अपने भूखंड में नदियां बह रही थी। क्या बह रही थी? नदियां। गौर से समझना इस बात को। नदियां बहा देते हैं, ये नदियां बह रही थी, ये नदियां बह रही, ये नदियां बह रही, ये नदियां बह रही, इधर की तरफ नदियां बह रही, और इधर की तरफ नदियां लावा अपना जो अवसाद है उस अवसाद को गिरा रही हैं। अब इस अवसाद को क्या कर रही हैं? इस अवसाद को गिरा रही। अच्छा, जो मैं इतनी जो थ्योरी बता रहा हूं, हिमालय के उत्थान को मैं जो समझा रहा हूं, ये दिया किसने है? तो जो कोबर ने दिया है। किसने दिया? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन देता? कोबर। आज थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कल क्लास में पूरा ब्रीफ करेंगे, वैज्ञानिकों को बताएंगे, प्लस नदियों के आधार पर विभाजन बताएंगे, और कोबर ने जो भूसन्नति सिद्धांत दिया पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है ना? चल बढ़ते हैं। देखो, इधर नदियां बह रही थी, ये नदियां थी, और इधर ऊपर से भी नदियां बह रही थी, ये भी अपना अवसाद गिरा रही थी। देखो, ये भी अपना अवसाद गिरा रही थी। अब जरा गौर से देखना सर, ये जो यूरेशियन प्लेट है, जो गोंडवाना लैंड प्लेट है, सॉरी अंगारा लैंड प्लेट है, उससे जो नीचे की तरफ नदियां आ रही, ये बात तो समझ में आ रही है। बोले सर ये बताओ, जी ऊपर की तरफ नदियां कैसे बह रही? ये बात बोले कम कम समझ में आ रही। लल्ला देखो, भूमि ऐसी ना है, भूमि ऐसी है, ये मैप जो है ना, ये ऐसा है। तो इधर से नदियां बह रही थी, ये ऐसा कर लो इसको, ऐसा। इधर से कुछ नदियां बह रही थी, इधर से, और इधर से भी कुछ नदियां बह रही थी। तो ये जो नदियां थी, जो अपना अवसाद गिरा रही थी यहां, यानी नदियां जो बहा के लेके आती है ना कीचड़, उस कीचड़ को यहां गिरा रही थी। क्या यहां? थोड़ा रुक जाओ, कीचड़ अलग कलर से बनाने दो भाई, ठीक है? चलो देखो, इधर पे ये नदियां अपना जो ला रही थी अवसाद, उस अवसाद को यहां गिरा रही थी रेगुलर फॉर्म में, लगातार ये अवसाद यहां गिर रहा था। और जो ऊपर की नदियां हैं, ऊपर वाली जे वाली नदियां,
ये भी अपना अवसाद यहां गिरा रही थी, ठीक है, अवसाद यहां गिरा रही थी, यहां पे गिरा रही थी, ये देखो यहां गिरा रही थी। ये जो नदियां हैं जी अपना अवसाद यहां गिरा रही थी, ये भी नदियां और ये भी नदियां। अब क्या है बच्चा, जो आपने देखा ये जो हमारी प्लेट है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब क्या हुआ, ये जो प्लेट है ये तो इधर की तरफ गतिमान है, रेगुलर फॉर्म में बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो ये भारतीय प्लेट है ये धीरे 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 आगे बढ़ेगी। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो ये प्लेटें आपस में चिपक जाएंगी, और चिपक जाएंगी तो उस स्थिति में ये एक जगह ये वाला एरिया है ये हिमालय पर्वत का निर्माण करेगा, और बीच वाला जो तैथिस सागर जिसमें पानी भरा हुआ था वो तिब्बत के पठार का निर्माण करेगा, और ऊपर वाला जो लावा था ये अवसाद था वो कुनलुन पर्वत का निर्माण करेगा। और कुनलुन पर्वत एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। बात कितनी लोगों की क्लियर हुई बताइए जरा। चल आगे बढ़ूं। चलिए क्लियर है, बताओ। तो इतनी बात क्लियर हुई सभी को, जरा बताएं मुझे, इतनी बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है। कहां क्या था, तो आज भी आप अगर देखते हैं ये जो इतना एरिया था, आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश और जो बिहार वाला क्षेत्र है वहां पे अगर ट्यूबवेल आप कराते हैं तो जमीन के नीचे, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया है, इसमें आप देखेंगे बिहार झारखंड वाले एरिया में देखेंगे कि इस एरिया में अगर आप ट्यूबवेल लगाते हैं, जमीन में बोर कराते हैं तो आज भी खारा पानी निकल आता है। क्यों, क्योंकि जो तैथिस सागर था उसके आज भी मौजूद लवणता उसकी मौजूद है। राजस्थान वाला एरिया यहीं बना होगा, बना होगा क्या नहीं, राजस्थान का एरिया जो बना, और राजस्थान में इसी तैथिस सागर के कारण आज भी लवणीय झीलें मौजूद हैं, ठीक है ना बच्चा। इसके बाद करेंगे कल की क्लास, बात समझ में आई। कल क्लास ऑफ नहीं रहेंगी, क्लास पढ़ाएंगे बेटा। चलिए सही है, जो भी आपने जॉन डाल दिया एकदम सही है। आप अपने पास में ही नौकरी करिएगा, बिल्कुल। और क्या निशा, प्लीज सर, निशा क्या कह रही है बताओ भाई, निशा क्या कह रही है। बिल्कुल, एमपी में भी खारा पानी देखते हैं इसी कारण से। निशा कुछ कह रही हैं, पता नहीं आपने क्या भेजा कमेंट, मैंने देख नहीं पाया बेटा, ठीक है। कल की क्लास रहेगी, ठीक है। और आज से यूट्यूब की क्लास अभी नहीं है, जाके आप यूट्यूब की क्लास का अगर आपको पता करना है तो हमारी जो कॉलिंग टीम है उनको कॉल लगाइए और पता कर लीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। कोई छुट्टी नहीं रहेगी, क्लास रहेगी, आप शिवरात्रि करके आएंगे उसके बाद भी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है। सभी साथियों को बिल्कुल ढेर सारा प्यार, थैंक यू क्लास। कल फिर मिलते हैं अपने ठीक समय पे।